में दो लोग उतरता है, जो जीता सिकंदर, जो हार गया वो बंदर। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी पे पिछली बार का भी कोई कर्ज होगा वो रुस्तम। आज दरभंगा मुहर्रम कमेटी के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रेसिडेंट पद को छोड़कर सभी पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। सेक्रेटरी पद पर रुस्तम कुरैशी की निर्विरोध जीत हुई। रुस्तम कुरैशी ने इस अपनी जीत को समाज की एकता और विश्वास की जीत बताया। चुनाव प्रक्रिया पर उठते सवालों पर उन्होंने कहा कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है। यदि किसी को आपत्ति है तो वह कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुहर्रम के दौरान सारे अखाड़ों का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने गए। प्रेसिडेंट पद का चुनाव आने वाले दिनों में किया जाएगा। जी, ये जो जीत है ये कहीं न कहीं पिछले साल का बदला है, और जो लोग जीत के आए अगर काम अच्छा करते तो नॉमिनेशन नहीं करते। मेरे हिसाब से पिछले साल उन लोगों ने काम अच्छा नहीं किया, इसलिए आगे नहीं आए। और मैं जनरल सेक्रेटरी पे ही किया था, चूँकि मैं 9 साल रह चुका हूँ जिला मुहर्रम कमेटी में, तो इसलिए मैं उसी पद पे ही किया था। आज पिछली बार बायलॉज के साथ ये हुआ था, मेरी पूरी बात सुनिए। क्या पिछली बार बायलॉज के साथ इलेक्शन हुआ था? अगर आप सच्चे थे और आप बायलॉज की बात करते हो तो सबसे पहले 3 दिन में आपने पिछली बार इलेक्शन करवाने का काम किया। क्यों? आप पिछली बार पहले बायलॉज का इंतज़ार करते कि नहीं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, पहले बायलॉज बन जाएगा उसके बाद इलेक्शन होगा। ये बात आप पिछली बार क्यों नहीं बोले? क्योंकि पिछली बार आपको 3 दिन में इलेक्शन करवाना था। मैं दरभंगा में नहीं था, मैंने एक्सेप्ट किया। उन लोगों ने गलत तरीके से वोटिंग किया, जिसका वोटर लिस्ट जारी नहीं हुआ। बहुत सारी बात कमियां थी, लेकिन मैंने अपने हार को एक्सेप्ट किया ना, दैट्स ऑल। 1 साल का चुनाव हुआ था, 1 साल के बाद चुनाव समिति ने चुनाव करवाया। क्या ये गलत है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बात हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, बायलॉज क्या है? बायलॉज बाय रिटन अगर आ जाए तो बायलॉज है। सिस्टम यहाँ बात हुई थी सबसे पहले 2018 में कि लोग हाथ उठा के, देखिए मेन बात है, मैं सीधी साफ तौर पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सदियों से आवाम आती थी और हाथ उठा दिया 2 बंदे का कि ये सदर हुआ, ये सेक्रेटरी हुआ, लोग एक्सेप्ट करते थे। 2018 में मेरे साथ हुआ, मैं भी जैसे सारा चुनाव होता था मेरे भी लोग आए और कहे जो सरपरस्त थे वो आए, रुस्तम सदर सेक्रेटरी रहेगा, डब्बू भाई सेक्रेटरी सदर रहेंगे। हो गया, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। क्यों? मुझे तो पिछली बार लोग जीता, मुझे तो मैं खुशी से हार को एक्सेप्ट किया। पिछली बार मैं हार गया, मेरी कमी थी, रहा होगा, मैं 2 पद पे खड़ा था, ये भी एक कमी था मेरे साथ। लेकिन इस बार तो वोटर लिस्ट भी पहले तैयार है, आपके चुनाव समिति 1 महीना पहले अनाउंस कर रही है, तो यहाँ तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई बायलॉज की ज़रूरत है। बायलॉज में क्या होता है? कोई एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या? बायलॉज क्या है? चुनाव की प्रक्रिया का तरीका है, प्रक्रिया ऑन पेपर है, मान लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि बायलॉज अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहा है, अभी ऑफ है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन चुनाव तो अगर 1 साल में नहीं बना, चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चुनाव को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आप कहते हो कि हम अच्छा काम किए, सच में आज क्या है? एक बात बचपन से हम लोग सुनते आए, सच को आज क्या है? पिछली बार कहाँ हल्ला हुआ है? पिछली बार, टू बी फ्रैंक, पिछली बार रुस्तम हारा नहीं हो रहा था, इसलिए हल्ला थी कि चुनाव नहीं किया जा रहा है। तो चुनाव हुआ ना, जीत के आए ना। क्या जीत के आए तो हल्ला हुआ? उसका कोई विरोध किया? मैं हार गया, मैंने कोई भी एक जरा भी कहीं पे कोई विरोध किया? मैंने सपोर्ट किया जिला मुहर्रम कमेटी को, पूरे प्रशासनिक सपोर्ट किया, क्योंकि प्रशासन में बहुत सारी प्रशासन नए थे। जिला में प्रशासन में जो वरीय पदाधिकारी थे नए थे, उनको जिला मुहर्रम कमेटी का प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने में सबसे बड़ा मैं आगे रहा। मैं तो पीछे नहीं हटा, मैं तो विरोध नहीं किया। विरोध क्यों हो रहा है? आप नॉमिनेशन क्यों नहीं किए? आप नॉमिनेशन करते, अगर आप अच्छा काम किए तो नॉमिनेशन करना चाहिए, विरोध करने का कोई सवाल नहीं। मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी और ये नाअक्ली है और कुछ नहीं, मैं इसका खंडन करता हूँ। तो ये बात हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो जो 1 साल मुहर्रम कमेटी को चलाए वो किस हैसियत से चलाए? उसी 5 लोग, तो पिछली बार तो 5 लोग थे, इस बार 30 लोग 32 लोग हैं कमेटी में। और आप बोल रहे हो कि ये तो वही बात हो गया कि आप हमको जिता के ला रहे तो ठीक है, और चुनाव हम करवा रहे हैं आपके खिलाफ, तो मतलब ये हो गया कि हक किसने दिया?
कहना ये क्या ये दुरुस्त है? सत्ता में है तो आप सब कुछ हैं। आपको सर्टिफिकेट कितने साल का दिया गया? 1 साल का दिया गया। 1 साल के बाद आप बाय डिफॉल्ट आप डिसॉल्व हो, आपकी कमेटी डिसॉल्व हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसे ही 1 साल के बाद ये चुनाव होना है। 1 साल का मतलब डेट वाइज नहीं कि एक हमारे मुस्लिम महीने में हर साल में 10 दिन घटता है। आप कहिए कि मेरा 10 दिन पहले का सर्टिफिकेट का डेट खत्म हो रहा है, तो ये भी होगा। मुहर्रम टू मुहर्रम, साल का मतलब बाय डिफॉल्ट दिमाग में ये है कि मुहर्रम टू मुहर्रम। मैदान में 2 लोग उतरता है, जो जीता सिकंदर, जो हार गया वो बंदर। देखिए पिछली बार उन लोगों ने जीत के आया। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कमी रही। मैं 2015 में मैं संकल्प लिया था, मैंने कसम खाया था और वादा किया था दरभंगा की आवाम से और दरभंगा के लोगों से कि मुहर्रम कमेटी का दफ्तर नहीं था और मैंने मुहर्रम का जो दफ्तर बनाने का संकल्प लिया था उसको मैंने पूरा किया। 2022 में आकर के हमने मुहर्रम को कमेटी को बनाने का 2021 में काम किया और मुहर्रम का एक आलीशान बिल्डिंग बनाया। उसमें कुछ काम बचा हुआ था। क्या पिछले बार लोग आए, हिसाब नहीं दिए, क्या आया, क्या आमदोरफ्त हुआ, क्या खर्चा किया आप? हम लोगों को नहीं बताया। कमेटी कह रही थी जो मुझे भी हक है एज ए सेक्रेटरी, लेकिन कमेटी कह रही थी कि हिसाब नहीं मिला। ये जो समिति है चुनाव समिति, वो भी कह रहे थे कि हिसाब हमको नहीं मिला। हिसाब का मांग जिनको ये शक होता है कि हिसाब में जैसे खर्चा कितना हुआ, लोगों को आइडिया होना चाहिए कि चंदा कितना हुआ, मुहर्रम कमेटी का फंड कितना है, मुहर्रम कमेटी के प्रॉपर्टी से कितना पैसा आता है, ये तो मेरे ज़ुबान पे बोलिएगा तो हम भी फटाफट गिना देंगे। लेकिन हम नहीं समझते कि ये मतलब ये मीडिया में आ जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि कुछ बातें हैं जो पर्दे में रहे, जिनको चाहिए। मेरे पास 2015 से लेके 2023 तक का मेरे पास हिसाब अवेलेबल है। आपके माध्यम से हम कहते हैं जो भाई चाहें तो वो आकर के मेरे से हिसाब भी मिलेगा। और मैं बता दे रहा हूँ कि जो काम मेरा अधूरा है वो काम भी पूरा होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं ज़िला मुहर्रम कमेटी के दफ्तर को मैं उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं 2-3 दिन में उसमें हाथ लगाऊंगा इंशाल्लाह। चुनाव समिति मैं यही कहूँगा कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये जो अवधि है 1 साल का, इसको बढ़ाया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं कि आज मैं निर्विरोध होगा। अगर मैं हार भी जाता तो ये कहता है कि 1 साल के लिए नहीं हो, क्योंकि बहुत टेंशन होता है। जैसे देख रहे हो आप, विरोध का मामला होता है और बहुत सारे लोग अनाप शनाप बोलते हैं। तो ये कम से कम 3 साल में हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होना चाहिए। ये मेरा गुजारिश है और समिति के लिए मेरा गुजारिश है।